हाय ट्रेनीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइंस की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझाई थी कि 10 डेज़ में आपको साइंस का सिलेबस किस तरह से क्लास 10 के बच्चों को कवर करना है, क्योंकि टर्म 2 के फाइनल एग्जाम बहुत से भी बहुत पास आ चुके हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरे फेब मंथ का स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस किया था कि पूरे फेब मंथ में आपने जी जान लगा के इतनी मेहनत से पढ़ना है, ऑनेस्टली पढ़ना है, ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि 10 डेज़ का सिलेबस आपको मैथ्स का कैसे कवर करना है। ठीक है, कि 10 डेज़ में आपने ईच एंड एवरी चैप्टर भी करना है, रिवीजन भी हो जाएगी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको बच्चा टर्म 2 का सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैथ्स का टर्म 2 का सिलेबस आपके लिए क्या है। 10th वाले बच्चों के लिए टोटल 7 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, और 7 के 7 चैप्टर्स ही आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि अगर आप फुल मार्क्स चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की टर्म 1 बकवास गई है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि हमारी टर्म 1 अच्छी नहीं गई। तो अगर आप चाहते हो कि हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, तो टर्म 1 और टर्म 2 का मिला के आपका रिजल्ट बनेगा क्लास 10th का। तो मैं जी जान लगा दो अपनी। ठीक है, इतनी ज़्यादा मेहनत करो टर्म 2 में। सिर्फ 2 मंथ्स तो रह गए, 2 मंथ्स को अच्छे से कर लो और टर्म 2 में नैया अपनी पार लगा दो। ठीक है, तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब टर्म 2 में अच्छा देने के लिए आपको सिलेबस और साथ में कोर्स स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। 7 चैप्टर्स आर देयर। सिलेबस मैंने प्रॉपर मार्क करा रखा है। अगर आप एनसीईआरटी बुक से मार्क करना चाहते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करना चाहते हो, आरएस अग्रवाल से, आरडी शर्मा, कोई भी बुक से आप करना चाहते हो, तो हर एक बुक पर मैंने सिलेबस मार्क करवाया है टर्म 2 का। तो उन सब वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। क्योंकि बाकायदा अगर बुक में आपको पता होना कि ये टॉपिक आपको करना है और ये नहीं करना, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है ना। तो इवन अगर आप नहीं चाहते तो आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वहीं से देख के मैंने आपको सारा सिलेबस बुक्स पे मार्क कराया। उसके अलावा कोर्स स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इतने चैप्टर्स में से इतने मार्क्स का पेपर आपको आने वाला है। राइट, तो इसीलिए ये भी चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे एक साइड पे ना, यहाँ एक साइड पे आपको कोर्स स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, तो आप भी साथ में नोटबुक्स पे लिख लें या इंडेक्स पे मार्क कर ले अपने मैथ्स की बुक पे। ठीक है, क्योंकि आपको कोर्स स्ट्रक्चर पता होगा, वेटेज आपको चैप्टर्स की पता होगी, तो आप अच्छे से रिविजन कर पाएंगे और आपको पता होगा कि इतने चैप्टर्स हमने कर लिए तो हमारी इतनी वेटेज तो बन गई। ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रा जैसे आता है। ठीक है, अलजेब्रा आपको 10 मार्क्स का आएगा। अब अलजेब्रा में टर्म 2 के 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री 9 मार्क्स की आपको आएगी और ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 एंड 11, दैट इज सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आती है। ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स के आपको आएगा, एक ही चैप्टर होगा, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप आरडीआरएस से देखते हो, वहाँ पे सम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से चैप्टर है। ठीक है, तो वो आपको 7 मार्क्स का आएगा, एक चैप्टर 7 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगर हम देखें मैंसुरेशन उसमें भी एक ही चैप्टर, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, वो चैप्टर नंबर 13 है, वो आपको आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, सिर्फ एक चैप्टर 6 मार्क्स का। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आप टर्म 1 में कर चुके हो, टर्म 2 में नहीं करोगे। स्टैटिस्टिक्स टर्म 2 के लिए है, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, वो आपको 8 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिस्टिक्स की है, एक ही चैप्टर 8 मार्क्स का है। तो मैं अब क्या करूँगी कि आपको पूरा शेड्यूल दूंगी। ये टोटल 40 मार्क्स बन गए ना, पूरा शेड्यूल दूंगी, फर्स्ट डे का, सेकंड डे का, थर्ड डे का, 10 डे तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि आपको फर्स्ट डे कौन सा चैप्टर करना है, सेकंड कौन सा करना है, थर्ड डे कौन सा करना है, और वेटेज के अकॉर्डिंग ही दूंगी। और साथ में वेटेज के साथ में और डिफिकल्टी लेवल के साथ में, कि कौन सा चैप्टर इजी है उसको हम पहले करते हैं, कौन सा डिफिकल्ट है उसको हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से ना आपका सिलेबस अच्छा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में डिफिकल्ट चैप्टर उठा के बैठ जाओगे ना, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा आगे पढ़ने का। और अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा इजी चैप्टर करो और उसकी वेटेज भी ज़्यादा हो, तो आपका ना मतलब इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा मैथ्स में, और आपका मन करेगा जल्दी से जल्दी मैं और चैप्टर्स भी कवर कर लूँ, कि अरे ये एवं में इतनी देर का वेला बैठा हुआ था, है ना, पहले ही कर लेता, इतना ईजी है क्लास 10th का सिलेबस, तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो चले अब तो चलो मैं अब आपको बता देती हूँ फर्स्ट डे आपको क्या करना है। अगर मैं अपने फैब्री मंथ की स्ट्रैटेजी आपको देखूँ, अगर लास्ट टू लास्ट आपने वीडियो मेरी देखी है जिसमें मैंने पूरे फेब मंथ का स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस किया है, उसमें मैंने आपको बताया था 1 से 10 फेब तक साइंस करनी है। तो अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो तो अभी तक आप साइंस कर रहे होगे। और साइंस 10 डेज में कैसे खत्म करनी है उसकी अलग से वीडियो आ चुकी है। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये मैथ्स आपने करना है तो 11 से 25 तक आप कर सकते हो 10 डेज में, आगे आपकी मर्जी है, कोई बॉडरेशन नहीं है। आप 10 डेज में कैसे खत्म करोगे वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट डे आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे लास्ट चैप्टर से, स्टैटिस्टिक्स से। आपको सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 करना है। क्योंकि बच्चा एक तो सबसे पहले क्यों मैंने ये चैप्टर कहा है कि एक तो इसकी वेटेज बहुत
ज़्यादा, 8 मार्क्स। अगर आपने एक चैप्टर कर लिया ना स्टैटिस्टिक्स तो 8 मार्क्स पक्का, ठीक है। अब उसके दूसरा नंबर पे ये चैप्टर इजी है। आपको मीन मीडियन मोड, देखो आप 9th स्टैंडर्ड तक भी करते आ रहे हो मीन मीडियन मोड क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा मीन के आपको डायरेक्ट मेथड तो आप पहले से करते आ रहे हो, अज्यूम मीन मेथड है वो आपको करना है। उसके बाद आप मीडियन का एक फॉर्मूला और मोड का एक फॉर्मूला करोगे, दैट्स इट। इतना सा चैप्टर है। कैलकुलेशन ज़रूर डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो लेकिन अब जितनी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशंस आपकी फास्ट होती जाएंगी, तो आप इजीली कर लोगे। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसको सबसे पहले ख़त्म कर लो, लास्ट नंबर पे है ये, लेकिन आप इसको सबसे पहले करो, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि ये चैप्टर इजी है। आप इसको करोगे इतना आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते, और मैं बच्चों को ये बोलती हूँ, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर इन मैथ्स बुक क्लास 10th का, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर करो, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड डे आप बेटा करोगे चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी बहुत से भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर इन केस आपका पहले दिन में स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट नहीं हो पाता तो आप नेक्स्ट डे भी स्टैटिस्टिक्स कर लो, सेकंड डे आधा दिन स्टैटिस्टिक्स करके बाकी आप कंस्ट्रक्शन कर लो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ही पिद्दू सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, वो भी 2 एक्सरसाइजेस का, जिसमें एक तो आपने करनी नहीं है, उसका सिर्फ 1 सम करना है और सेकंड आपको पूरी करनी है। तो आप इसको अगर लगातार भी बैठोगे 1-1.5 घंटे में कंस्ट्रक्शन कर लोगे। बाकी अगर स्टैटिस्टिक्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो बाकी टाइम में आप स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लोगे, राइट। थर्ड डे आप करोगे सर्कल्स, ठीक है। ये चार्ट साथ में आपको नजर आ रहा है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड डे आप सर्कल करोगे चैप्टर नंबर 10, वो भी एक छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में आराम से हो जाएगा। फोर्थ डे आप करोगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। देखो पहले दिन हमने स्टैटिस्टिक्स किया 8 नंबर कंप्लीट, उसके बाद सेकंड और थर्ड डे हमने सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन किया 9 नंबर कंप्लीट, है ना। 8 और 9 17 मार्क्स बन गए। उसके बाद हमने फोर्थ डे को मैंने आपको बताया कि आपको करना है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9, वो भी एक चैप्टर पूरा 7 मार्क्स का आपको आने वाला है, तो वो भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना। उसके बाद फिफ्थ डे आपको करना है चैप्टर नंबर 13, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अब ये भी इतना ईजी चैप्टर है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आपने सारे चैप्टर फॉर्मूलाज किए हुए लर्न, है ना। वॉल्यूम्स के, सरफेस एरियाज के, टोटल सरफेस एरिया के, सारे आपने ये फॉर्मूलाज किए, वही फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट था फ्रस्टम का, वो वैसे डिलीट हो गया, वो तो आपको करना ही नहीं है। तो आप ये भी बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ 2 फिगर्स को कंबाइन करके उनके एरियाज निकालने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन में आपको लगे दिक्कत आएगी, लेकिन अदरवाइज चैप्टर बहुत इजी है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये चैप्टर नंबर 13 है, ये आपको फिफ्थ डे करना है। तो इसके साथ साथ आप ये चैप्टर मार्क्स 6 मार्क्स का आने वाला है, तो ये भी खल्लास। देन आप पाओ 6th और 7th डे में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिक्स डे कर लो आप क्वाड्रेटिक, 7th डे कर लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और 8th डे अगर देख लो आपका क्वाड्रेटिक या अर्थमेटिक में कुछ नहीं हो रहा कंप्लीट, तो उसको 8th डे में मैं फिर से यही दे रही हूँ, मतलब कि 3 दिन 6th डे 7th डे और 8th डे, ये 3 दिनों में आपने ये 2 चैप्टर्स खत्म करने हैं, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स को मिला के वेटेज 10 मार्क्स की है, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब पे कहीं और कोई वीडियो नज़र आ रही है जिसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर को दिखा के उन्होंने आपको वेटेज बताया है कि इस एक चैप्टर में से ये नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बेटा उसको फॉलो मत करना, ठीक है। आप टोटल वेटेज को फॉलो करो कि टोटल 2 चैप्टर्स को मिला के आपका पेपर 10 नंबर का आएगा। उसमें हमें नहीं पता कि इसमें 1 नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के कितने होंगे, 3 के कितने होंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर से देख के हम ये आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर से सिर्फ आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है कि 1-1 मार्क के इतने क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क के इतने हैं, 3-3 मार्क के इतने हैं, इतने केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, इतने सेक्शंस होंगे, इतने नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर से हम सिर्फ ये आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हम ये आइडिया कभी नहीं लगा सकते कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा, और इतने मार्क्स अगर मान लो एक चैप्टर में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में डाले हैं, उसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही आपको फाइनल्स में भी आएगा। वेट मार्किंग स्कीम चेंज हो सकती है, ठीक है। सिर्फ वेटेज जो टोटल है कोर्स स्ट्रक्चर की जो सिलेबस में मेंशन है उसको फॉलो करेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर लो। उसके बाद आपको 9th और 10th, क्योंकि 8th डे तक आपने सारे के सारे 7 के 7 चैप्टर्स मैंने आपको लिखवा दिए, कंप्लीट हो गए। 8 दिन तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब 9th डे आपको क्या करना है, अगर पीछे कोई भी चैप्टर रह गया है जिसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, और साथ में सीबीएसई की तरफ से जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है उस सैम्पल क्वेश्चन
पेपर को बहुत ही ईमानदारी से सारी बुक्स को एक साइड पे रख के सिर्फ अपने पास एक खाली लूज शीट्स रख लो अपने पास, लूज शीट्स में उस पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद खुद से सेल्फ चेकिंग करो, क्योंकि सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भी साथ में दी है और आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपने कौन से स्टेप्स मिस किए हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा मार्किंग स्कीम देके कि कहाँ पे आपने स्टेप्स को मिस किया है और आपको यहाँ पे नंबर आपके कटने के चांसेस हैं, ठीक है। खुद से सेल्फ चेकिंग करोगे, आप मार्क्स पता चलेंगे कि 40 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं या 35 बन रहे हैं या 40 आउट ऑफ 40 बन रहे हैं, ठीक है। आप उसके बाद क्या करोगे, 10th डे को अगेन आप कोई और 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट के सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 10 साल के अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालें, ठीक है, घूम फिर के वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। कुछ सीबीएसई वालों के पास नया नहीं होता डालने को, वही घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इतने सालों के बुक्स तो वही चल रही हैं, सारी क्वेश्चंस वही चल रहे हैं, सारा सिलेबस वही चल रहा है, तो और क्वेश्चंस कहाँ से वो डाल देंगे। ये कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स तो नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोलती हूँ कि 40 में 39 भी नहीं, 40 में से 40 मार्क्स आप ले सकते हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको करना है कि नहीं करना है ना। अब देखो, आप कहोगे कि मैम हमें चैप्टर कवर कैसे करना है। देखो, अगर तो आपने अच्छे से रिवीजन अभी तक कर लिया है, आपको काफ़ी हद तक आपने वो चैप्टर्स कर लिए हैं, तो बहुत ही ईजी है। पहले एनसीईआरटी उठाओ, उसके सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो और साथ में एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करो। सॉल्व करनी है, ठीक है, नज़र नहीं मारनी, सॉल्व करना है अपना, ठीक है, रफ कॉपीज पे। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं आता, अभी तक आपने बुक को हाथ भी नहीं लगाया, अभी कोई चैप्टर नहीं हुआ, तो बेटा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 दिन में तब भी आप कर सकते हो। सबसे पहले ना आप एक शॉर्ट रिविजन की कोई वीडियो देख लो, जिसमें पूरे चैप्टर कोई एक आधे घंटे की वीडियो हो, ठीक है, 1-1.5 घंटे की, जिसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ हो, ठीक है। मतलब पूरे चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सारे समझाए हों, सारे फॉर्मूलाज बताए हों, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हों, वो सारे देख लो। काफ़ी हद तक आपका 1-1.5 घंटे में वो चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एग्जाम्पल्स को करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसी चैप्टर के सॉल्व कर लो। दैट्स इट, चैप्टर डन, ठीक है। सेल्फ स्टडी मैं अगेन हर वीडियो में बोल रही हूँ, 5 से 6 घंटे आपको एक सब्जेक्ट को देने हैं। डेली 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, एक आप इंग्लिश या हिंदी करेंगे, एक आप मेन सब्जेक्ट करेंगे। अब मेन सब्जेक्ट को 5 घंटे भी दो, दैट सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर रोज़ का करना है तो 5 घंटे में आराम से हो जाएगा, ठीक है। मेन आपका मोटिव क्या होना चाहिए, चैप्टर कंप्लीट करना। टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम अगर 2 घंटे में हो रहा है या 4 घंटे में हो रहा है या 6 घंटे में हो रहा है, आप उतना ही टाइम दो। लेकिन आप ये याद रखो कि आज रात सोने से पहले मुझे एक चैप्टर, जो मेरा टारगेट है सुबह का कि आज का ये चैप्टर कंप्लीट होना है, तो करना ही करना है, राइट। उसको अगले दिन पे मत छोड़ना कि अभी सो जाता हूँ नेक्स्ट डे करूँगा, नो, क्योंकि नेक्स्ट डे आपके पास 4 चैप्टर है करने को, तो फिर आप 10 डेज में कभी भी कर नहीं पाओगे अगर आप इस तरह से अपने आप को टालते रहोगे तो, ठीक है। ऐसा मत करना। अगर एक टारगेट है कि 1 डे में 1 चैप्टर है तो उसको करना ही करना है, तभी आप 10 डेज में फुल सिलेबस कर सकते हो। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझा दी कि मैथ्स की आपको इस तरह से 10 डेज़ का सिलेबस कवर करना है। इसके साथ में एक और बात आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए मैथ्स की 1 शॉट रिविजन्स की वीडियोस लेके आऊँ या लाइव आपके साथ आपको पढ़ाऊँ, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, दोनों का लिंक गिवन है, तो या तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे कर लो, जहाँ पे भी करना है। साथ में मुझे कमेंट ज़रूर बताओ, या इसी के कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि आप लाइव वीडियोस 1 शॉट रिवीजन की चाहते हो या आप 1 शॉट रिवीजन की रिकॉर्डेड वीडियोस चाहते हो, क्या चाहते हो। अगर मुझे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आएंगे तो ही मैं आपके लिए लाइव वीडियोस लेके आऊँगी, लाइव आपके आगे आऊँगी, ताकि आपको 1 शॉट रिवीजन, एक एक चैप्टर की, रोज़ की हम एक एक चैप्टर उठाएंगे, ठीक है, और आपका सारा सिलेबस 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं या इंस्टा पे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आपका इंतज़ार रहेगा आंसर का कि आप मुझे क्या जवाब देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सोशल साइंस पे आएगी, सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको 7 डेज़ और 8 डेज़ में ही सोशल साइंस का सिलेबस निपटाना है, ख़त्म करना है। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल पर बने रहे और अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियोस मेरी ज़रूर शेयर करें। 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर आप मुझे इसी तरह से प्यार देते रहेंगे तो बहुत जल्दी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार होंगी, ठीक है। आप इस तरह से मुझे प्यार देते रहे, मैं आपको प्यार देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।